Yes, good morning, students. Today we will discuss another ratio, that is return on investment और कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने जानबूझ के बोर्ड पे दो रेशो आमने सामने की हैं ताकि आप दोनों में बात समझ सकें। कुछ टाइम पहले आपने की थी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसमें एक फार्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। उसमें प्रॉफिट किस तरह से यूज़ होता है, पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर इनकम टैक्स, फिर रिजर्व बनते हैं, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये प्रोसेस आपको बताई गई थी। आज वही प्रोसेस दोबारा यूज़ होनी है बेटा, ध्यान से देखिए। आज रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ध्यान से देखिए, आप ऊपर जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड देख रहे हैं वो बिल्कुल सेम वही होता है जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में था, बस लिखने में फ़र्क है। वहाँ कहा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और यहाँ कहा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। लेकिन बात एक ही है, क्योंकि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है वो ऑलरेडी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड भी तो होता ही है, क्योंकि आपको प्रोसेस मैंने समझा रखी है। देखो कि पहले प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपये मान लीजिए, फिर लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करते हो आप, फिर इनकम टैक्स लेस करते हो, फिर आप रिजर्व बनाएंगे, फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट अपना। चलिए, तो इसलिए सेम है, इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा अपने आप को, ये आपको सेम ही यूज़ करना है। एनपी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे लिखा है डेट प्लस इक्विटी। एक फॉर्मूला और भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो देखो उसके नीचे लिखा हुआ है नेट नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बेसिकली दोनों से सेम आंसर आएगा। आप चाहे डेट प्लस इक्विटी कर लें या फिर आप नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा, आप बैलेंस शीट पे गौर कर सकते हैं। देखिए, ये बैलेंस शीट सही नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट समझने के लिए मैंने एक डेबिट क्रेडिट सिस्टम बनाने की कोशिश की है। बट बेसिकली ये गलत है, बट आपकी समझ के लिए ठीक है। देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट में बात करें, पहले शेयर होल्डर फंड होता है जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होता है। याद होगा आपको, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होता है। सेकेंड क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी ही क्या होती है, डेट प्लस इक्विटी होती है। और दूसरी ओर से आप देखें उधर असेट साइड में नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स को ऐड करके माइनस कर दें हम करंट लायबिलिटीज को, तो भी आपका सेम आंसर आएगा, डेट प्लस इक्विटी। इसलिए डेट प्लस इक्विटी को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन में लायबिलिटीज नहीं गिवन होती तो हम असेट वाली साइड से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे आंसर निकालोगे, नॉन करंट असेट्स यानी फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस फॉर्मूले को भी आप अपने बुक में देखिए, इसके भी क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चेक कीजिए, ये आपको मैच या याद दिलाएगा, आपने पहले कर रखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, ओके बेटा।